नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में आप सभी देखेंगे यूनियन बजट के बारे में। तो आइए विस्तार से देखते हैं और समझते हैं कि इस बार के बजट में हमें क्या खास मिला है। इस बजट को हम अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, टैक्स, एनवायरनमेंट। इन सब सेक्टर्स में हमें क्या क्या मिला है, आइए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक एक्सटेंसिव प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पीएम गति शक्ति योजना। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो 7 इंजन्स के थ्रू ड्रिवन है, जिसमें रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट और वाटरवेज लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। इसी पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क में ही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को जोड़ा जाएगा। इसी वर्ष नेशनल हाईवेज नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। कवच के अंतर्गत 2,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के माध्यम से लोकल बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में 400 नए जनरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाने की बात की गई है, तो वहीं 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी मैन्युफैक्चर्ड किए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला के अंतर्गत 8 नए रोपवेज प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हो, ये सभी घोषणा की गई है। तो आइए अब देखते हैं एजुकेशन में हमें क्या मिला है। जैसा कि हमने पिछले 2 सालों में देखा कि कोविड की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन की कितनी ज़रूरत बढ़ गई, इसीलिए इस साल के बजट में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस साल के बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, तो वहीं हाई क्वालिटी ई कंटेंट जो कि डिजिटल टीचर्स के थ्रू डिलीवर किया जाएगा। बजट में 1 क्लास 1 टीवी चैनल की बात की गई है, तो वहीं 750 वर्चुअल लैब्स और 75 स्किलिंग ई लैब्स बनाने की घोषणा की गई है। देश स्टैक ई पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा, जिससे डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। अगर इस बजट में हेल्थ की बात करें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है जब से हमने कोरोना के इस दौर को देखा, हेल्थ में नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, जिसमें डिजिटल रजिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स, हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ आइडेंटिटीज, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन डिजिटली स्टोर्ड रहेगा। तो वहीं नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस से जोड़ा जाएगा, जिससे क्वालिटी काउंसलिंग किया जा सके। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को लॉन्च किया जाएगा। और इन सभी योजनाओं के बारे में आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि भारत के अन्य दाताओं के लिए इस बजट में क्या है खास। तो सबसे पहले इस बजट में बात की गई है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, इको एनवायरनमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। पोस्ट हार्वेस्ट को प्रमोट किया जाएगा, जिसमें वैल्यू एडिशन, कंजम्पशन, ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स होंगे। इस बजट में केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट की बात की गई है। यही देश का पहला प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के लिए बनाया गया था। श्रिम्प एक्वाकल्चर, जो कि मैराइन और फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट करता है, इसमें रिडक्शन ऑफ ड्यूटी का प्रावधान किया गया है। कोऑपरेटिव्स के लिए रिडक्शन ऑफ सरचार्ज की भी बात इस बजट में की गई है। आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए इस बजट में क्या है खास। सबसे पहले हर घर नल से जल, यानी कि कई इलाकों में हमने देखा कि महिलाओं को दूर दराज इलाकों में जाकर पानी भरना पड़ता था, लेकिन इस बजट में हर घर को नल से जल देने का घोषणा किया गया है। वहीं इस बजट में नए स्कीम्स को भी लाया गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके। तो वहीं इस बजट में 2 लाख आंगनवाड़ीज को सक्षम आंगनवाड़ीज में अपग्रेड किया जाएगा और नेशनल हेल्थ मिशन को 37,800 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में। अब चलते हैं
एनवायरनमेंट पे यानी कि पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे एक साथ सही ढंग से आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को लाया जाएगा। तो वहीं 19,500 करोड़ सोलर मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चर के लिए एलोकेट किया गया है। इस बजट में सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है, तो वहीं बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक कार्स को या फिर व्हीकल्स को चार्ज वन से रिप्लेस किया जाता है। इस बजट में ग्रीन बॉन्ड की बात की गई है, यानी कि इन्वेस्टर्स के थ्रू जो मनी रेज हुआ हो उसे हम ऐसे वर्क में लगाएं जिससे इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, जिसकी बात हमने पहले भी देखी, ये सब इस बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एमएसएमई की, जिसमें उद्यम, ई श्रम, एनसीएस, असीम पोर्टल्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के स्कोप को और वाइड किया जाएगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को एक्सटेंड करना या फिर क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एडिशनल क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को आउटले करना। अब बात करते हैं टैक्स। वैसे तो टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा आइए देखते हैं क्या बदलाव किए गए हैं। अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गड़बड़ी होती है तो कंप्लेन करने के पीरियड को 2 साल तक बढ़ाया गया है। तो वहीं एनपीएस में टैक्स डिडक्शन लिमिट को इंक्रीज किया गया है। इस बजट में दिव्यांगजनों को टैक्स से रिलीफ मिला है। तो वहीं मिनिमम टैक्स रेट को 18.5% टू 15% और सरचार्ज फॉर कॉपरेटिव्स को 12% टू 7% किया गया है। इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए टैक्स इंसेंटिव्स के भी अनाउंसमेंट हुए हैं। आइए अब देखते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% का टैक्स लगने वाला है और इससे रिलेटेड और भी डिटेल्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये है बजट 2022-2023 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं। इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।